तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है, और जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आ गए हैं उस हिसाब से इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ गई है। और भाई एक्स शोरूम कीमत कम होने के साथ साथ इस गाड़ी की क्या है नई ऑन रोड कीमत, वो आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। पर देखने में भाई आपको प्रॉपर टॉप मॉडल वाली ही लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में कई सारे मॉडिफिकेशन जो है वो भी किए गए हैं। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के बेस मॉडल में। यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग तो मिल जाती है, बाकी अगर आप इस गाड़ी को बटन से लॉक अनलॉक करना चाहेंगे तो वो सुविधा आपको इस क्लासिक के बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलती है। हालांकि आप एसेसरीज के तौर पे बटन वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको प्रॉपर टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देखने को मिलने वाली है। अगर जो आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि भाई कई सारे मॉडिफिकेशन कंपनी के द्वारा इस बेस मॉडल में जो है वो किया गया है। इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। बोनेट का ये जो हुप्स वाला डिजाइन है ये भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। एक वास्तर के साथ साथ दो वाइपर्स मिल जाते हैं। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हाइलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जिसका थ्रो वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी अपने कार के डल हेडलाइट से हो चुके हैं परेशान, तो मैं आपके लिए एक अपग्रेड लेकर आ गया हूं, जिसकी वजह से आपकी जो नाइट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसे बना देगा भाई काफी मजेदार। मैं अपने दोस्त के स्कॉर्पियो क्लासिक में एक ऐसा अपग्रेड करा रहा हूं भाई जो हर एक कार ऑनर को काफी ज्यादा जो है वो पसंद आएगा। तो आपके सामने पेश है भाई उनो मिंडा का H60 प्रीमियम एलईडी बल्ब भाई, जो कि आता है भाई हाई चिप्स परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें आपको मिल जाती है 4000 लूमेंस की ब्राइटनेस। और भाई चाहे तेज बारिश हो या हाई प्रेशर वाश, कोई टेंशन नहीं हो। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि इसे फिट करना काफी आसान है, बस प्लग किया एंड प्ले। लो बीम हाई बीम पे दोनों पे भाई काफी अच्छा ब्राइटनेस देता है। जो उजाला है इस लाइट की काफी ज्यादा आपको जो है वो पसंद आ सकती है। तो अगर जो आप भी इस कार हेडलाइट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके बाई जो है वो कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप साइड में आते हैं तो साइड से भाई इस गाड़ी की एक अलग तरीके से ही लुक जो है वो निकल के आ जाती है, जिसका भाई आज के टाइम पे हर कोई दीवाना जो है वो बन जाता है। अगर जो आप भाई सेक्शन वगैरह की बात करते हैं टायर वगैरह की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 235, 65 और 17 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील। ये जो डुअल टोन एलॉय व्हील का भाई ब्लैक और व्हाइट कलर का जो कोम्बो है ना, गाड़ी को काफी जबरदस्त लुक देता है। बाकी यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ग्राफिक का जो है वो यूज कर दिया गया है, जो कि एसेसरीज के तौर पर लगाया गया है। ये जो आप रेन वाइजर देख रहे हैं ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं ना तो ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा टेल लाइट यूनिट, ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हो तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी ये जो बुलगार्ड वगैरह है भाई ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। कैमरा वगैरह तो भाई आपको ना टॉप मॉडल में मिलेगा ना ही बेस मॉडल में मिलता है। बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक एस रहेगा तो मान लीजिए बेस मॉडल है, S11 रहेगा यानी कि टॉप मॉडल, तो ये बेस मॉडल है भाई। फीचर्स के मामले में और देखते हैं तो कोई भी वाइपर डिफोगर वगैरह भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है। और जैसा कि इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन मिलता है, डीजल इंजन, जो कि BXS फेज 2 है, जिसमें आपको यूरिया वगैरह जो है वो भी डलवाना रहता है। तो इधर से आप डीजल जो है वो डलवा पाएंगे, जिसको खोलने के लिए यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाती है। और यहीं अगर जो आपको यूरिया वगैरह डलवाना हो तो यहाँ पे आपको एक अलग जो टैंक है वो दे दिया जा रहा है, जहां से आप यूरिया वगैरह जो है वो डलवा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम काफी अच्छा जो है वो कर दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूज जो है वो ना रहें। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको नीचे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी दो लोगों की बैठने की जगह
भी आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर जो आप एसेसरीज के तौर पे सीट कवर वगैरह लेते हैं तो ऐसे कुछ डिजाइन के साथ आपको इस गाड़ी में सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बेस मॉडल में कोई भी स्पीकर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, ना ही आपको इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम मिलेगा इस गाड़ी के बेस मॉडल में। अगर जो आप भाई इस गाड़ी के साथ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं ना, तो वो सारी चीजें भाई इस बेस मॉडल के ही साथ आपकी पूरी होगी। और आज के टाइम पे भाई अपने इस इंडियन मार्केट में ऐसे ऐसे आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम आ गए हैं जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो एंड्रॉइड बेस्ड जो है वो देखने को मिल जा रही है। तो वो सुविधा आप इस गाड़ी के साथ या इस वेरिएंट के साथ जो है वो ले सकते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में देखते हैं तो कोई भी डोर पे स्पीकर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ऐसा कुछ आप मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो है वो करवा सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ पीलो वगैरह भी आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। सीट कवर वगैरह की जो क्वालिटी है आपको टॉप नॉच जो है वो देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई अगर जो आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में कहीं और 2-4 लोगों को ले जाना हो तो यहाँ पे भाई 4-4 लोग भी आसानी से जो है वो बैठ पाएंगे। जिस सीट की आप चौड़ाई वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे आपको सीट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। ये चीज हमको काफी बेहतरीन लगी कि बेस मॉडल में भी आपको ये सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी बोतल वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। देखेंगे भाई तो जिस हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक एक ऐसा नाम है जिसमें आपको गाड़ी के हिसाब से उतने सारे फीचर्स जो हैं वो नहीं मिलते हैं। बाकी भाई जहां बात दबदबा, रोला या भाई एक टोरा जमाने की बात आती है तो स्कॉर्पियो क्लासिक ही ये सारी चीजें जो हैं वो दे देती है। भले इस गाड़ी में आपके जरूरत के हिसाब से ये तड़कता भड़कता फीचर्स आपको ना मिले, ठीक है ना। बाकी यहाँ देखते हैं ड्राइवर साइड डोर पे, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। एसेसरीज के तौर पे आप ये सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छी लगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट्स का लेबल मिल जाता है। बीएस मॉडल में आपको मैनुअल तरीके से इस मिरर को जो है वो एडजस्ट करना होगा। बाकी फ्यूल लाइट आप यहीं से ओपन कर सकते हैं और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरी बात ये है भाई कि चाहे आप इस गाड़ी का टॉप मॉडल लेते हैं या बेस मॉडल लेते हैं, किसी भी मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। गाड़ी के अंदर बैठते ही भाई आपको यहाँ पे ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। देखेंगे तो बेस मॉडल के हिसाब से सारी चीजें काफी बेसिक जो हैं वो ऑफर की गई हैं। टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। कोई भी कंट्रोल वगैरह भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने की सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। पर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। डे नाइट IRBM वैलिटी मिरर के साथ साथ यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी 4 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं जिसका थ्रो अगर आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और म्यूजिक सिस्टम बेस मॉडल में ना होने का कारण भी आप इस गाड़ी के साथ थोड़ा अच्छा जो है वो मान सकते हैं। कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन इस गाड़ी को लेकर लोग काफी ज्यादा करवाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के साथ काफी अच्छा खासा जो है वो हो सकता है। बाकी मैनुअल इसे मिल जाती है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। पार्किंग लाइट ऑन करने की बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। ये है कि जब आप टॉप मॉडल में जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको प्योर वुडन फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ साथ भाई आपको ग्लव बॉक्स वगैरह काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाता है। ABC एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच के साथ साथ भाई आपको डेड पेडल वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो मतलब उतने सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। एक चीज मैं अब आपको दिखाने जो जा रहा हूं वो चीज आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनस सिस्टम भाई ये चीज आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। केवल अनलॉक करने के बाद जैसे ही ऊपर करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो बोनट है वो ऊपर जो है वो हो जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 2200 सीसी का V8 फेस 2 इंजन जो कि पावर निकालता है 130 bhp की, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। गाड़ी के हिसाब से भाई इस गाड़ी में आपको काफी पावरफुल इंजन जो है वो देखने को मिल जाती है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 13 से 14 केएमपीएल की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। और अब बात करते हैं मेन भाई इस गाड़ी की प्राइसिंग की। कहीं ना कहीं भाई प्राइस को लेकर थोड़ा आप जरूर कंफ्यूज जो है वो हो सकते हैं, तो थोड़ा मैं आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर कट में जो है वो बता देता हूं। सबसे पहले भाई आज के टाइम पे इस गाड़ी पे मतलब डिस्काउंट वगैरह भी आफ्टर जीएसटी के बाद भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। आज के टाइम पे इस स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल को लेने जाते हैं तो लगभग यहाँ पे आपको पड़ जाती है इस गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत 12,97,000 रुपये 700 रुपये, ठीक है ना। इस एक्स शोरूम कीमत में भाई आज के टाइम पे महिंद्रा के द्वारा 50,000 रुपया और जो है वो कम कर दिया जा रहा है। ये स्कीम चल रही है, ठीक है ना। तो गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत आज के टाइम पे निकल के आ रही है आफ्टर जीएसटी के बाद 12,47,700 रुपये। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो यहाँ पे आपको 1,44,847 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। बाकी जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको वहाँ पे 70,467 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ऑडियो वगैरह भी जो है वो लेस हो जाती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है फिलहाल के टाइम पे 14,75,000 रुपए की। और 14,75,000 रुपए के बाद भी आपको इस गाड़ी पे लगभग आपको और 50,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप 50,000 माइनस करते हैं तो मोटा मोटा 14,25,000 रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है इस गाड़ी का बेस मॉडल। देखेंगे भाई तो दोनों स्कीमें मिला के लगभग आज के टाइम पे आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी ये जो एलॉय व्हील वगैरह लगाई गई है इस गाड़ी के बेस मॉडल में, ये चीज यहाँ पे जो है वो ऐड नहीं की गई है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंडेटरी नहीं होती हैं। अगर जो आपका लेने का मन है तो ये सारी चीजों का जो कॉस्ट है वो आपको अलग देना होगा। इस गाड़ी की प्राइस को लेकर या जिस हिसाब से भाई आफ्टर जीएसटी के बाद आपको इतना तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।